हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टैट्स पाजी। तो दोस्तों, स्टैट्स पाजी यूट्यूब चैनल के अंडर मैं कौन सी चीज़ें कवर करने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टैट्स पाजी के अंदर एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसके यूसेज क्या होते हैं, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको पढ़ना क्यों है? तो दोस्तों, इसको पढ़ना नहीं है दोस्तों, इसको अपन को समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग या फिर इंजीनियरिंग। हर एक जगह पे स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि इसके थ्रू हमने कई बार बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे बड़े बड़े जो उनकी प्रॉब्लम्स थे, क्रोनिक इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया है। लेकिन वो कैसे किया है वो हम इस वीडियोस के थ्रू जानेंगे। सेकेंडली दोस्तों, अपन यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो की बात ना करते हुए हम नॉलेज फ्लो पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। तो आपको इसमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में, उसका यूसेज कैसे करते हैं, और उसके बाद ही आप आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसको अच्छे से समझ के आप उस पर बहुत अच्छे से आप एनालाइज कर पाएंगे वो प्रॉब्लम को, और उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और उसके बाद ही आप उस पर सोल्यूशन ला पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या क्या शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, हम स्टैट्स पाजी में बिल्कुल लेमैन की तरह विल स्टार्ट राइट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों ये चैनल। और इसमें हम समझेंगे, इस वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फिर टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, डीको अप्रोच क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। स्टैटिस्टिकल स्किल्स मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों मैंने आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही रियल लाइफ क्लासिक एग्जाम्पल शेयर किया है दोस्तों, जो आपको स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस और आपको स्टैटिस्टिकल स्किल्स कैसी होनी चाहिए वो बता पाएगा। और वो 100% मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, आपको वो एग्जाम्पल बेहद पसंद आने वाला है। आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, तो उसके टाइमली आपके लिए नोटिफिकेशन पहुंचे तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए। और एक और चीज़ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, आप मेरी क्यों सुने? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ओवरऑल 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्रोसेस इंडस्ट्री में एज अ प्रोसेस इंजीनियर। मैंने बीई मैकेनिकल किया है दोस्तों पुणे यूनिवर्सिटी से, और मैं सर्टिफाइड सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूँ दोस्तों फ्रॉम ASQ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, विच इज़ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। और मैं रिसेंटली दोस्तों अपने MBA भी कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट से, बिट्स पिलानी से। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो दोस्तों, इट्स एन एरिया विच इनेबल्स यू टू डील विद द डेटा एफिशिएंटली। मतलब आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दोस्तों, और आपके पास है डेटा, लेकिन उसके थ्रू आपको कंक्लूजन्स आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम पे जो चीज़ आपकी मदद करेगी वो होती है स्टैटिस्टिक्स, उसके टूल्स। सेकेंडली, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, एक चीज़ है जहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आपको मतलब एक स्टैटिस्टिक्स का जानकार आदमी और एक ना जानकार आदमी, उनमें फ़र्क क्या होता है? अगर उस बंदे से आप बात पूछोगे किसी चीज़ को, वो बोलेगा मेरे हिसाब से, आई गेस, आई थिंक, इफ, बट, मुझे लगता है, ये चीज़ें बोलेगा। स्टैटिस्टिक्स वाला जो जानता है स्टैटिस्टिक्स को, वो बोलेगा भाई उसकी हिस्ट्री क्या है, डेटा कहाँ है, मुझे वो एनालाइज करने दो, और उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, या फिर इसके थ्रू कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करने चाहिए।
वो इमीडिएटली नहीं बोल देगा हाँ मेरे हिसाब से भी ऐसे है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स को जानने वाला आदमी पहले एनालाइज करने में भरोसा रखता है। हमेशा वो बोलेगा मुझे डेटा पहले एनालाइज करने दो। इट हेल्प्स यू बिकम अ साउंड डिसीजन मेकर। मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, किसी प्रॉब्लम के ऊपर या फिर कोई आपको नया प्रोजेक्ट का सिग्नेचर आपका लगेगा उस पे, तो वो टाइम पे अगर एक लेमैन होगा तो वो बोल देगा तुमने सब चेक तो कर लिया, ओके साइन कर देगा। लेकिन स्टैटिस्टिक जानने वाला आदमी पहले बोलेगा मुझे एक एग्जीक्यूटिव समरी बता दो भाई, क्या क्या आपने एनालाइज किया है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए। जब वो ये सारी चीजें रिव्यू कर लेगा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, उसके बाद वो बोलेगा यस इट सीम्स लॉजिक, और फिर वो साइन करेगा। मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको नॉलेज है तो आपके जो डिसीजंस हैं उसका लॉजिकली सही होने का परसेंटेज दोस्तों बढ़ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स हमेशा दो चीजें मांगता है, एक वेरिएबल और एक डेटा। डेटा होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, ये सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। तो फिर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइटम और इंडिविजुअल। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज कीजिए आप मोबाइल परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके वेरिएबल्स हो सकते हैं कि इसका अपने कैमरा का मतलब पिक्सल क्या है, बैटरी बैकअप क्या है, स्क्रीन का साइज कितना है, उसका ब्रांड कौन सा है। ये सारे होते हैं दोस्तों वेरिएबल। डेटा क्या होता है? डेटा मतलब उस वेरिएबल से रिलेटेड वैल्यू। सिंपल, जैसे कि आप अगर कैमरा की बात करें तो बोलेगा 8 मेगापिक्सल। अगर आप उसके साइज, स्क्रीन साइज की बात करेंगे तो 15 इंच, 20 इंच, 5 इंच, ये उसका वैल्यू हो गई जो कि होता है डेटा। सिंपल। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों हम बात करेंगे आगे और। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है जो कि आपको ठीक से ये समझ आ पाए, आशा करता हूँ। अभी बात करेंगे वेरिएबल टाइप्स की। तो दोस्तों बेसिकली वेरिएबल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो दोस्तों जो क्वालिटेटिव होता है वो जैसे कि मतलब वो एक सिंपल कैटेगरी है दोस्तों, कैटेगरी जैसा। हेयर कलर ब्लैक रेड, उसके बाद लेट्स से जेंडर मेल फीमेल। और जो कि क्वांटिटेटिव जो होता है दोस्तों, तो क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है वो क्वांटिटी से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड। और उसके फर्दर फिर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बोले तो जो काउंटेड आइटम्स के साथ काम करता है, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ फैंस, नंबर ऑफ कार्स, जहां पे नंबर से एसोसिएट होते हैं। नंबर ऑफ रिजेक्टेड आइटम्स, नंबर ऑफ लेट्स से डिफेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब होता है दोस्तों जो कि हम मेजर कर सकते हैं। लेट्स से वेट, वेट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो तो चार लोगों को अगर आपने खड़ा कर दिया तो आप ये देखेंगे एक का 50 है, एक का 50.5 है, एक का 55.5 है, 50.1 सो ऑन। तो जिसको हम ये मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज की रीडिंग देख लो, 15 ओहम, फिर 10 ओहम, 9 ओहम, 9.5 ओहम एंड सो ऑन। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्लियर हो गई। अभी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। तो दोस्तों इसमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जैसा कि मैंने अभी वेरिएबल के टाइम पे बोला, इट्स डिस्क्राइब्स क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव डिस्क्राइब्स क्वांटिटी। तो दोस्तों क्वालिटेटिव में दो टाइप्स होती है, नॉमिनल जो कि आपको कैटेगरी बताता है, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, फिर डायरेक्शन, नेम, और उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, रमेश, मुकेश, उसके बाद ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ईस्ट, वेस्ट एंड सो ऑन, ये उसके एग्जांपल्स होते हैं। कुछ मतलब कुछ इसमें दोस्तों ना ही ऑर्डर होता है ना कुछ सिंपल ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल में एज नेम सजेस्ट ऑर्डर तो हो गई, इसलिए ये कैटेगरिकली है डेटा, लेकिन इसमें ऑर्डर होते हैं। अभी ये जैसे कि लेट्स से कि आप होटल में गए,
और आपने बोला कि आपको करी खानी है तो वो पूछता है अभी जो वो तीखा है हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, लो चाहिए। आपने बोला घर वालों को फैन चालू करना है तो उन्होंने बोल दिया कि हाई पे रखो या मीडियम पे रखो या लो कर दो। तो ये जो चीजें होती हैं ये सारी आती हैं ऑर्डिनल डेटा के अंदर। अभी बात करते हैं इंटरवल डेटा। इंटरवल क्या चीज है? तो दोस्तों इसमें इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, लेकिन जो रेशियोज होते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते। कैसे? बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि टेम्परेचर का। तो अगर आपको बोला कि टेम्परेचर मेक सेंस, अगर कोई आपको बोल दे कि जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो चीज है दोस्तों, ये चीज आती है इंटरवल डेटा में। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव, रेशियो डेटा। इसका मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि ये फ्रैक्शन वैल्यूज में आती है और इसके जो रेशियो होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, जैसे कि हाइट, टाइम, फिर जो डिस्टेंस है, जैसे कि 2 मीटर इज 2 टाइम्स 1 मीटर। मेक सेंस, लॉजिकल है। 1 मीटर 2 मीटर का ट्वाइस होता है, मेक सेंस। अभी टाइम की बात करें तो 10 आवर्स इज हाफ ऑफ लाइक 20 आवर्स, मेक सेंस, लॉजिकल है। तो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं, ये सबसे पहले हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपन को वेरिएबल कौन से कैटेगरी का दिया हुआ है, जो डेटा है वो कौन से कैटेगरी में आता है। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपको नेक्स्ट आगे तो बहुत आसान है दोस्तों, कि अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, वेरिएबल क्या है, डेटा क्या है, तो दोस्तों उसके बाद जो होता है वो होता है यूसेज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। वो समझने में आपको काफी हद तक आसानी मिलती है अगर आपको ये चीजें पता हो तो। लेकिन अभी हम बात करें कि नॉमिनल जो डेटा टाइप है वो ज्यादा जो इंफॉर्मेशन हमको बता पाएगी या रेशियो वाली। नो डाउट हमेशा रेशियो जो कैटेगरी है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन बता पाता है एज कंपेयर टू नॉमिनल। जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो इंक्रीजेस फ्रॉम नॉमिनल टू रेशियो। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। तो दोस्तों अब हम देखेंगे व्हाट आर द की पॉइंट्स व्हिच वी ऑल नीड टू कीप इन माइंड while learning statistics or maybe after learning statistics. And secondly we'll be looking after डिको अप्रोच। तो पहले जो पॉइंट है दोस्तों वो ये बताता है इन गॉड वी ट्रस्ट ऑल अदर्स मस्ट ब्रिंग डेटा। इसका मतलब ये दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टैटिस्टिक्स में ये होती है जो होती है डेटा, और वो हमें हमेशा चाहिए, उसके बगैर हम स्टैटिस्टिक में कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। और सेकंड की पॉइंट है ऑलवेज आस्क व्हाई। इसका मतलब ये दोस्तों कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा है, अगर आपको वो एनालिसिस करना है तो आपको हर एक स्टेप में वाई करता जाना है, वाई एनालिसिस करना ही है, जिससे इट विल हेल्प यू अ लॉट टू रीच योर लॉजिकल कंक्लूजन्स, और आपका जो एनालिसिस है वो भी करेक्टली रूट हो जाता है, चैनलाइज हो जाता है। ठीक है, एक और फ्रेज है दोस्तों विच प्लीज कीप इन माइंड, इन स्टैटिस्टिक्स बेसिकली विदाउट डेटा यू आर जस्ट अनदर पर्सन विद एन ओपिनियन। इसीलिए दोस्तों हमेशा बोलते हैं विदाउट फैक्ट, विदाउट डेटा हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इसकी जो हैबिट है ये लगाने का काम करता है स्टैटिस्टिक्स। तो प्लीज़ ये की पॉइंट्स और ये फ्रेज हमारी पूरी यूट्यूब पे जो भी हम अभी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, जो आप फॉलो करने वाले हैं, तो प्लीज़ उसके लिए ये चीज़ें याद रखें। ओके, अभी हम बात करेंगे डिको अप्रोच की। लेट्स टेक सेम एग्जांपल मोबाइल और परचेज ऑफ मोबाइल। जो डिको अप्रोच है उसको पहले बाइफरकेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो डिकोवा है उसका जो डी है इट इज़ फॉर define the data, C is for collect the data, O for organize the data, V is for visualize the data and A for analyze the data। अभी जैसे कि आपको मोबाइल परचेज करना है दोस्तों, तो आप सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करते हैं वो होता है डिफाइन, मतलब define the variables for which you are going to gather the data। फॉर एग्जाम्पल उसका स्क्रीन साइज कितना है, उसका रैम कितना है, उसका मेमोरी कितना है, उसका कैमरा का पिक्सल कितना है, ये सारे जो वेरिएबल्स के रिलेटेड जो आप
डेटा गैदर करने वाले हैं उसको बोलते हैं डिफाइनिंग द डेटा, वो व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट। और जो सेकंड फेज है कलेक्ट द डेटा, उसमें आप कलेक्ट करने वाले हैं उन्हीं वेरिएबल्स के अगेंस्ट डेटा, ठीक है। फिर बात होती है ऑर्गेनाइज। आफ्टर कलेक्शन ऑफ द डेटा यू नीड टू ऑर्गेनाइज इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे विद द हेल्प ऑफ विच यू विल गेट अ क्लू कि भैया जो भी मैंने कलेक्शन किया है, जो जो वो डेटा का, वो सिस्टमेटिकली मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो इसके लिए कभी कभार क्या होता है दोस्तों की, जो जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जो डेटा रहता है वो बहुत ही क्लमजी होता है और बहुत बहुत ही हैवी होता है और बहुत बड़ा होता है। तो वो टाइम पे दोस्तों हमको विजुअलाइजेशन की फेज में जाना पड़ता है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मोबाइल छोटा सा एग्जांपल लिया है विच इज मे बी वेरी इजी टू रिकग्नाइज कि कौन कौन से जो वेरिएबल्स है मुझे कंसिडर करने हैं, उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं विद इन ब्रांड। लेकिन बड़ी कंपनीज में बहुत ही बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो उसकी वजह से दोस्तों हमें आगे जाना पड़ता है। लेट्स से विजुअलाइजिंग द डेटा। तो विजुअलाइजिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी अपन ने अभी तक जो कलेक्ट किया है डेटा, ऑर्गेनाइज कर दिया है, उसको अभी विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना हम बोले तो विजुअली हमको वो मतलब हमको एक फील आना चाहिए कि हाँ यार ये ब्रांड अच्छा है, उसके फीचर्स अच्छे ये दिख रहे हैं मुझे, इसके अच्छे नहीं दिख रहे हैं। विजुअलाइजेशन, तो ये आप विजुअलाइजेशन एक छोटा सा मैट्रिक्स जो डायग्राम होता है वो डाल सकते हैं, या फिर आप चार्ट्स यूज कर सकते हैं, पाई डायग्राम यूज कर सकते हैं। हाँ ओके। ओवरऑल जो विजुअलाइजेशन है वो इम्प्रूव होने के लिए, एंड एट लास्ट एनालाइजिंग द डेटा। सारे चीजें ऊपर के चारों स्टेप होने के बाद जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट काम है, नाउ लाइक यू ऑल आर एट द वर्ज ऑफ लेट्स से कंक्लूडिंग, और यू आर एट द वर्ज ऑफ मेकिंग योर फर्म कंक्लूजन। तो उससे पहले जो स्टेप होता है वो होता है एनालिसिस, एनालाइज द डेटा। तो दोस्तों वहां पे जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये मेन स्टेप है दोस्तों। यहाँ पे आपको अभी क्लियर करना है कि मैं मोबाइल का कौन सा ब्रांड लेने वाला हूँ एंड बिकॉज ऑफ व्हाई, what are the variables which are influencing my conclusion or decision, okay, and at last you need to conclude। हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी क्लासिक रियल फैक्चुअल बेस्ड एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्किल्स। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया है दोस्तों, इट इज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर टू में जब कुछ एयरक्राफ्ट्स एक स्पेसिफिक लेट्स से एक कंट्री की बात करते हैं, नाम नहीं लूंगा। तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जब उन्होंने उनके पास जो वॉर के बाद जब एयरक्राफ्ट्स उनके वापस आते थे, तो उन्होंने कुछ एनालिसिस किया जहां पे उन्होंने फाइंड आउट किया कि उनके एयरक्राफ्ट के 4 बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे एनिमीज के बुलेट्स बहुत लगी हैं और वहां पे इम्पैक्ट बहुत ही हुआ है। आप जो ये रेड पॉइंट देख रहे हैं, रेड डॉट्स, ये सारे बुलेट होल्स हैं जो कि वो राइवल्स के बुलेट से लगे हुए हैं, वहां पे वो चीजें हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पहले ही बोला था, स्टैटिस्टिक्स आस्क फॉर डेटा, इट वर्क्स विद द डेटा। तो ये जो चीज उन्होंने फाइंड आउट की, उनके इंजीनियर्स ने या फिर जो भी एनालिस्ट थे, उन्होंने ये चीज फाइंड आउट की ओनली बिकॉज क्योंकि उनके पास वो चीज थी जो हमेशा मांगता है स्टैटिस्टिक्स, और वो है डेटा। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। तो दोस्तों पहले फेज में जो ये जो इमेज है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ये स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे उनको ये चीज तो पता लग गई कि यार ये 4 जो पॉइंट्स है यहाँ पे तो यार एनिमीज के काफी बुलेट्स लग रही हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यहाँ पे ये कंक्लूड कर दिया कि ओके, इसका मतलब है हमें ये वाले पार्ट्स को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। विंग टिप 1, विंग टिप 2, सेंट्रल बॉडी और एलिवेटर, ये 4 पार्ट्स को हमें बहुत स्ट्रेंथन करना चाहिए, बहुत रोबस्ट बनाना चाहिए, बहुत रीइंफोर्स करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात खत्म हो जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। अभी इसमें ट्विस्ट है दोस्तों कहानी में। अब देखिए, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आप रियलाइज करेंगे वहां पे एक बंदा था, एक्चुअली मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन जो भी था उसने बहुत ही फतेह की बात कर दी वहां पे। उसने क्या बोला कि आपने जो डेटा गैदर किया है वो सही है, वो गलत नहीं है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन मेरे हिसाब से ये जहां जहां पे रेड डॉट्स आपको विजिबल हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे एनिमी का बुलेट लगने के बावजूद भी हमारे एयरक्राफ्ट्स वापस आ रहे थे।
लेकिन अगर हम कुछ एरियाज को देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो नोजल एरिया है हमारा एयरक्राफ्ट का, जो इंजन पार्ट है और जो मिड बॉडी है, यहाँ पे एक भी बुलेट लगी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब अपने विंग टिप 1, विंग टिप 2 और सेंट्रल बॉडी या फिर एलिवेटर पे जब बुलेट लगी तो एयरक्राफ्ट वाज एटलीस्ट मैनेज्ड टू कम बैक टू द आर एयर बेस। लेकिन अगर एनिमी की बुलेट हमारे एयरक्राफ्ट के नोजल एरिया में लग रही है या फिर इंजन्स के वहां पे लग रही है या फिर मिड बॉडी में लग रही है हमारे एयरक्राफ्ट के, तो शायद हमारे एयरक्राफ्ट वापस ही नहीं आ पा रहे हैं। इसकी वजह से इसका जो डेटा है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन wingtip 1, wingtip 2, central body and elevator, no doubt you can. But first of all, we need to consider the strength of our nozzle area, engine area and the mid body. हम इसको strengthen करना चाहिए। अगर हम इसको strengthen करेंगे तो probability is that the rate of aircraft failure and the rate of failure of our aircraft will reduce। क्योंकि अगर यहाँ भी हम स्ट्रेंथन कर देते तो हमारे एयरक्राफ्ट का वापस आने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्किल्स। सिर्फ नॉलेज अबाउट स्टैटिस्टिक्स या फिर उसके टूल्स के बारे में नॉलेज होने से इट विल गिव रिजल्ट, नो डाउट, बट इफ यू वांट टू रीच अ फर्म लॉजिकल कंक्लूजन ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, सो यू नीड टू एनहांस योर स्टैटिस्टिकल स्किल्स। और ये कब आएगा दोस्तों? जब आप स्टैटिस्टिक्स को जान जाते हैं, उनके टूल्स को कैसे यूज करना है आप जान जाते हैं, और उसके बाद जब आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट में, आपके प्रोजेक्ट हो चाहे प्रोसेस हो या फिर जो मर्जी आपका बिजनेस हो, आपका लेट्स से प्रॉफिट लॉस हो, हर एक जो आपका फोकस एरिया, वहां पे आप जब स्टैटिस्टिक्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो स्टैटिस्टिकल स्किल है वो बढ़ जाती है दोस्तों। और इसका स्टैटिस्टिक्स जो पूरा ये सेटअप है दोस्तों, ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसका आप 100% रिजल्ट ले पाते हैं। होप आई एम एबल टू क्लेरिफाई, और आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल के साथ बहुत मजा आया होगा दोस्तों। और प्लीज आपके स्टैट्स पाजी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले ये वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बोली आपको, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाले हैं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन को हम लीस्ट प्रायोरिटी देंगे, नॉलेज को हम मैक्सिमम प्रायोरिटी देंगे। सो प्लीज़, आई होप आपने मेरा ये वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर वॉचिंग।